प्रिय मित्रों, सत्संचार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक रेगिस्तान में एक चट्टान के नीचे एक खजूर का बीज फंसा हुआ था। उसमें अभी भी जीवन था और वो बाहर निकलने के लिए तरसता था। उसने धीरे धीरे इस चट्टान को ऊपर की ओर धकेलना शुरू किया, लेकिन चट्टान टस का मस नहीं हुआ और ये खजूर का बीज बड़ा निराश हुआ और अपने आप को कोसता रहा। एक दिन एक हल्की सी हवा चली और हवा ने इस बीज से कहा कि शिकायत मत करो, नीचे की ओर धकेलो। बीज को पहले समझ में नहीं आया। धीरे धीरे उसने अपने जड़ें नीचे की ओर धकेलना शुरू किया। शुरू में रेतीली मिट्टी थी, उसके बाद अच्छी मिट्टी मिली और गहरे जाते समय पथरीली जमीन मिली, लेकिन ये बीज ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे और नीचे जाते उसका पानी का स्रोत मिला। अब चूंकि धरती के नीचे भरपूर पानी था, इस बीज की जड़ें मजबूत होती गईं और एक बार बीज ने फिर कोशिश की कि वो चट्टान को ऊपर की ओर धकेलें, लेकिन चट्टान फिर भी वैसे ही अड़िग था। फिर एक दिन इस खजूर के बीज ने देखा कि चट्टान और रेत के बीच में थोड़ी सी जगह है। अब उसने उस छेद से अपने आप को बाहर निकालना शुरू किया। उसकी जड़ें बाहर निकली और धीरे धीरे उसका तना। अब चूंकि वो खुली हवा में था, उसको भरपूर मात्रा में हवा, सूरज की रोशनी और नीचे से उसको पानी की नमी मिलती रही। बहुत जल्दी वो एक मजबूत पेड़ बना। रेगिस्तान में अक्सर हवाएं चलती थी, आंधियां चली। वो बहुत सारे पेड़ों को उन्होंने जड़ से उखाड़ा, लेकिन ये खजूर का पेड़ नहीं उखाड़ पाया। खजूर का पेड़ मजबूत था। हवाएं, आंधी तूफान उसको झुकाते जरूर थे, लेकिन उसको उखाड़ नहीं सके। अब ये पेड़ सोचने लगा कि जिस पत्थर को, जिस चट्टान को वो अपनी समस्या, अपने जीवन में एक रोड़ा समझता था, वही पत्थर अब इसकी अस्मिता और उसकी जीवन की एक पहचान बना, उसका एक कारण बना। आज का सुसमाचार यूहन्ना के 14वें अध्याय वाक्य 1 से 12 से लिया गया है। जीवन में हम अक्सर अपने आप को उलझन या भ्रम में पाते हैं, अनिश्चित होते हैं। हम अक्सर जीवन के मार्ग की खोज में हैं और कभी कभी चिंतित भी होते हैं कि कौन से रास्ते पर चलें। आज के पाठ हमें ध्यान दिलाते हैं कि उलझन, असमंजसता और चुनौतियों के बीच भी ईश्वर हमें राह दिखाते हैं और हमारे साथ चलते हैं। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 वाक्य 1 से 7 से लिया गया है। यहाँ प्रारंभिक कलीसिया में पहले आंतरिक एक समस्या या चुनौती को हम देख सकते हैं। रसद के वितरण के कार्य में यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध शिकायत की कि उनकी विधवाओं की उपेक्षा की जा रही है। यह दिखाता है कि प्रारंभिक कलीसिया के सदस्य आत्मा से भरे हुए, आत्मा से प्रेरित होने के बावजूद मानव स्वभाव संबंधी गलतफहमियां बनी रहती हैं। प्रेरित और विश्वासी ऐसे लोगों को चुनते हैं जो रसद वितरण का कार्य करें। प्रेरित नेतृत्व और अन्य कार्य को दूसरों को सौंपते हुए उन्हें दायित्व और गौरव प्रदान करते हैं। कलीसिया में समय समय पर समस्याएं उभर कर आती हैं, परंतु यह उसकी असफलता का चिन्ह नहीं, परंतु विकास और प्रगति के अवसर बन जाते हैं। आज के दूसरे पाठ में पेतरुस लिखते हैं कि हम मसीह के पास आएं और जीवंत पत्थर का आध्यात्मिक भवन बने। यीशु वह कोने का पत्थर है जो हमारे विश्वास का आधार है। पेतरुस ख्रिस्तियों को राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की प्रजा कहकर बुलाते हैं। प्रभु का अनुसरण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमें अपनी अस्मिता और पहचान की खोज करने और अपने कार्यों द्वारा प्रभु का साक्ष्य या गवाह बनने के लिए बुलाया गया है। आज का सुसमाचार यूहन्ना के 14वें अध्याय वाक्य 1 से 12 से लिया गया है। जिंदगी में अक्सर हम रास्ता भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य या मकसद से भटक जाते हैं। यीशु अपने शिष्यों से अपने चले जाने की बात करते हैं और इस बात से शिष्य एक प्रकार का भय, भ्रम और असमंजसता की स्थिति में है। यीशु उन्हें धैर्य देते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, मुझ पर और पिता पर विश्वास करो। यीशु एक निश्चिंत जीवन का आश्वासन नहीं देते हैं, परंतु एक गहरे विश्वास के लिए, एक गहरे संबंध के लिए आमंत्रित करते हैं।
थॉमस जब ये प्रश्न करते हैं कि हम मार्ग को कैसे जान सकते हैं, यीशु कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। धन्य है वे जो यीशु में और यीशु द्वारा ही जीवन के मार्ग में चलते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 68 में पेतरुस कहते हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम जीवन में अनेक बार घबराते हैं, परेशान हैं, तनावग्रस्त होते हैं। ऐसे क्षणों में विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके निकट हैं, आपको थामे हुए हैं, आपको जीवन के संघर्ष को लड़ने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। अक्सर हम हमारी असफलताओं, समस्या और संघर्षों के विषय में शिकायत करते हैं। हमें लगता है कि ये सारी चीजें हमारी राह में एक रोड़ा है, बाधक है। परंतु सच्चाई यह है कि ये समस्याएं और संघर्ष ही हमें अपने अंतरतम में मजबूत और निडर बना देते हैं। जब राह में बहुत सी समस्या और बाधाएं हों, तब जीवन हमें अंदर से गहराई में जाने के लिए बाध्य करता है। प्रज्ञा, संयम और विश्वास के साथ प्रयास करने के लिए जीवन हमें आमंत्रित करता है। जो लोग कठिन समय में हार नहीं मानते और संघर्ष करते रहते हैं, उनकी जड़ें गहराई को छू लेती हैं। वे एक अदम्य, अटूट विश्वास का अनुभव करते हैं। जिंदगी का तूफान और चट्टान उन्हें हरा नहीं सकते हैं। जब कोई चट्टान आपका रास्ता रोके तो घबराइए नहीं, वे चट्टान ही आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाएंगे। प्रभु का दिन आपको भरपूर आशीषों से भर दें।